इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन में। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आ, मेरा सामान लेके आ। जी सवाल बताइए प्लीज। सवाल ये है मेरा कि हमारे कुरान की आयत है, अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, मैं इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, और हिंदुस्तान में भी होंगे और ममालिक मुल्क में भी रिश्वत देते होंगे। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम की वजह से रिश्वत देना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या चाहिए? दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं वो? भाई साहब ने कोई कुछ चीज अरबी में कही और कहा कुरान में लिखा रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं ऐसी कोई कुरान मजीद की आयत नहीं जानता। हदीस में लिखा हुआ है, कुरान मजीद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है, वो सूरह बकरा है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते, डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए, ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। जी सॉरी सर, आप समझे ना? जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत खत्म कर सके। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188। आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत, क्या रिश्वत लेने वाला गलत? ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर, दोनों गलत, लेने वाला भी गलत, देने वाला भी गलत। बहुत मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को। आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके। तो कुछ रिश्वत जायज है, कुछ, मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, ये हर टाइम मुझे फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में 1991 में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे, कुरान थी। तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है, टिकट। उस टाइम तो कौन जाकिर नाइक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाअल्लाह जाऊंगा तो सब पहचानेंगे। उस टाइम कोई जानता ही नहीं था, टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला, भाई साहब। जी सर। कूली ने बोला, भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो, मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है। तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया, मैंने मेरी दावती काम शुरू किया। बाहर निकले, वो उसने कहा, वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए? 100 रुपया दिए ना? नहीं दिया। कितना दिए? नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा। इतनी रिश्वत है यहाँ, आप समझे? जी सर। वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं, बराबर ना? कितना पैसा दिया? नहीं दिया। कितना दिया? बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया? नहीं दिया। बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलता है? मुझे झूठ बोलते अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है, समझे आपने?
मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना। तो ये गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह मुझे तो रिश्वत देता ही नहीं हूं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनहगार, क्योंकि मेरी गलती है। आप समझे ना। जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा, 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई, ओवरवेट क्यों लेके गए आप, क्यों लेके गए। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं, कौन, सीईओ, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं, और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा, 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है, गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा हो स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आ, मेरा सामान लेके आ। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज है कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते, मैं बोले भाई गलत है भाई, हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया ही नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं, मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, वो जाकिर भाई बोलते एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई, आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों। आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती करा आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में, एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा इंडिया में, ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन। तो मुझे मोदी से गिला शिकवा है, तो मोदी अगर गलत है तो इंडिया को क्यों गलत करे भाई, मोदी गलत है। और इंशाल्लाह आगे रहेगा नहीं, इंशाल्लाह। आप समझे ना। तो आप अगर देखेंगे कि वहां भी हम जितने बड़े प्रोग्राम हम बम्बई में कि दुनिया में किधर नहीं किए, वो मोदी ने आके बन गया। हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए माशाल्लाह,
तो ये पॉलिटिक्स है, मैं पॉलिटिक्स के करीब भी नहीं हूं। तो जहां तक के रिश्वत का सवाल है, आपका अगर कोई चीज अटक गया जो हक है, उसमें अगर रिश्वत देते, बहुत कम टाइम ऐसा होता है, और तो रिश्वत लेने वाला गलत, देने वाला को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ करेगा, मैं लेकिन वो भी नहीं मानता हूं। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में जानता नहीं हूं मैं, इंडिया में मैं कहता हूं क्या करप्शन है। आप जानते पाकिस्तान में शायद और है, कोई भी मुस्लिम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और धंधा करता है, 95% वो हराम करता है, रिश्वत देता है। आप समझ रहे, रिश्वत के बिना गाड़ी चलेंगी ही नहीं। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में रिश्वत दो तो मेरे बहुत से धंधे माशाल्लाह, कोई भी धंधे में रिश्वत देता नहीं हूं मैं, कोई धंधा करता ही नहीं, क्या मजबूरी। रियल एस्टेट में रिश्वत, जो अक्सर धंधे में रिश्वत। हमारा मेडिकल प्रोफेशन था माशाल्लाह, उसमें भी रिश्वत है। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। अरे अल्लाह ताला झोली में डालता है तो क्या रिश्वत देना, पैसे की मोहब्बत ही क्या। तो अक्सर लेकिन जितने रिश्वत होते धंधे वाले, बिजनेस के, ये 95% हराम है। अगर आप बिजनेस में आपका लाइसेंस पास करते, आप दूसरे के लाइसेंस को रोक रहे, तो अक्सर जितने रिश्वत है वो हराम है। लेकिन अक्सर बिजनेस में, चाहे इंडिया में और पाकिस्तान में, हराम काम करने पड़ता है अक्सर। मेरा उसूल क्या है, अगर आप रिश्वत देके कमाते हैं 1 अरब रुपया, पूरा 1 अरब भी आप अगर डोनेशन में देंगे तो भी नेगेटिव में रहेंगे। रिश्वत देने का आपको नेगेटिव 1000 पॉइंट मिला, डोनेशन देने का प्लस 100 पॉइंट मिला, आप नेगेटिव 900 पॉइंट हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं गरीब इंसान को जन्नत में जाना आसान है, अमीर इंसान की हिसाब किताब होगी। अभी मेरे बिजनेस में पार्टनर अल्लाह ताला, मेजर शेयर उनका है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता नुकसान या फायदा। अब समझ रहे, मेरा बिगेस्ट शेयर होल्डर अल्लाह सुब्हानहू ताला है, मुझे तो चैरिटी देने का है, तो अल्लाह ताला मेरी झोली में डालता। मैं लेक्चर भी करता, अल्लाह ताला यहां से पैसा देता, वहां से पैसा देता। लेकिन दावती काम के लिए बहुत पैसा लगता है, चाहने वाले बहुत है मेरे। लेकिन रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए रिश्वत देने में अगर आप किसका हक मारते हो, और अक्सर रिश्वत में हक मारते हो। मिसाल के तौर पे आप टेंडर दिए, टेंडर में कोई आपका क्लर्क आपको टेंडर के लिए, टेंडर का मैं अमाउंट बोल लूंगा, आपको पैसा देता है, ये हराम है। या आपका लाइसेंस अटक गया, लाइसेंस पास करने के लिए आपको मिनिस्टर को पैसा देते हैं, हराम है। तो इसमें दोनों गलत, देने वाला लेने वाला। तो अक्सर रिश्वत में दोनों गलत होते, देने वाला लेना। चंद ऐसे किस्से हैं या वाकये है जिसके अंदर आप अपने हक के लिए लड़ रहे, आपको ड्राइविंग आती है, जानबूझ के आपको फेस कर रहा है, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा ये पास नहीं करेगा, उस टाइम आप कुछ पैसे देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा, लेकिन लेने वाले को हराम है। लेकिन आमतौर पे रिश्वत देना लेना दोनों हराम है। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम्स दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है, डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए, उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में
کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام بیس بنا ہوا ہے, جس میں ہم اسلام کی باتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں, تو ادھر بھی میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہونا چاہیے. پھر اس میں اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, اگر وہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی ان سے مسہیپ ہو جاتا ہے, تو جو سزا مسلم کے لیے وہی سزا ان کے لیے بھی لاگو ہونی چاہیے. یہ میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنی طرف سے التجا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ شرعی نفاذ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر راجیش نے ایک بہت بہترین التجا کی ہے مجھ سے اور کہا ہے کہ لوگ میری پاکستان میں عزت کرتے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پاکستان میں شریعہ قانون کیوں نہیں نافذ کریں. کرنا چاہیے, نہ کہ صرف مسلمانوں پر لیکن غیر مسلمانوں پر. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ پیدا ہوا یا قائم کیا گیا, واحد ہے. نام بھی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, واحد ملک جو اسلام کے نام پہ علیحدہ ہوا, الگ ہوا اور سے بنیاد ڈالی. اور پاکستان مطلب پاک جگہ, استان مطلب جگہ, پاک مطلب ہولی, پاکستان. اور تھیوریٹیکلی جو میں سنا ہوں کہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن, جو قانون ہے قرآن کا ہونا چاہیے. ہے کیا ہے پتہ نہیں مجھے, لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ڈاکٹر راجیش نے کہا اور اس نے فرمایا, یہ اس وقت صحابہ کے دور, خلفاء راشدین کے دور, غیر مسلم کہتے تھے بھلے ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلم خلیفہ رول کرے, کیونکہ وہ مسلم خلیفہ میں اور سیکیورٹی پاتے تھے کہ ہم یہاں اور محفوظ رہیں گے, ہمارے کوئی چوری نہیں ہوئیں گی, یہاں کوئی بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا, کوئی چیٹنگ نہیں ہوئیں گی, اسی لیے امن چاہتے ہیں. بھائی صاحب نے جو التجا کی ہے مجھ سے, میں تو ہمیشہ ناٹ پاکستان جو بھی حکمران سے ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب تو لیں گے نا. یہ کون ہے ذاکر بھائی؟ اللہ نے مجھے ملایا کیوں حکمران سے؟ اللہ جب ملاتا ہے مجھے کوئی حکمران سے, یا کوئی پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو یا ملک ہو یا شیخ ہو, میں پہلے یہ بھاپتا ہوں کہ یہ میرے کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. اور کیونکہ ایسی کچھ چیز کہنا کہ مجھے پتہ ہے 100% نہیں ماننے والا ہے, تو چھوٹی چیز کہو نا تو مانے گا. کیونکہ جب میں ملتا ہوں جو ہیڈز آف اسٹیٹ سے, ماشاءاللہ ہمارے وہاں 85 سے زیادہ تو مل چکا ہوں میں, جو مسلم ممالک کے ہے, غیر مسلم ممالک ہیڈز آف اسٹیٹ سے بھی ملا ہوں میں الحمدللہ. اللہ نے مجھے نوازا ہے, میں کچھ نہیں, میں ناچیز ہوں. تو جب ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں حساب کتاب لیں گے نا, میں نے تجھ کو ملا, تو نے کیا برابر کہ نہیں. تو یہ مجھے ایز اے دائی مجھے دیکھنا چاہیے وہ اس کے نزدیک میری عزت کتنی, اور بیسڈ آن عزت میں ریکمنڈیشن دیتا ہوں. میں ایک مثال دوں گا آپ کی جواب پورا کرنے کے پہلے. جو گیمبیا کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر یحییٰ جامع, ان نے مجھے ایک انویٹیشن دیا تھا, دعوت دی تھی 2014 میں. میں بولا گیمبیا, یہ گیمبیا کا نام تو سنا ہی نہیں میں نے, زیمبیا پتا گیمبیا کیا ہے؟ میں نے بولا مینیجر چیک کرو بھائی یہ کنٹری ہے کیا نہیں. تو بولا چھوٹی کنٹری ہے ویسٹ افریقہ میں, چھوٹی سی, جس کی پاپولیشن 2 ملین ہے. تو بولا ہاں ڈاکٹر صاحب ہے کنٹری. تو میں نے بولا اچھا میں آتا ہوں. جیسا میں گیا وہاں ڈاکٹر یحییٰ جامع وہ کہنے لگے کہ میں پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ میں نے بنا پرمیشن آپ کا پیس ٹی وی جامعہ میں سب جگہ آن کر دی. میں بولا معافی کیا, میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا, میرے کاپی رائٹ نہیں ہمارے پاس. پہلے 90% تھی گیمبیا کی مسلم پاپولیشن, ابھی 95% ہو گئی. اور مجھے وہ چاہتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کو یہاں وہاں جانے میں پرابلم ہے. ان نے بولے ہوم منسٹر کو بلاؤ. ہوم منسٹر ڈاکٹر ذاکر نائک
اور اس کی بیوی کو مجھے 24 گھنٹے میں ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو, نہیں دیں گے تو آپ کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. کیا کہا؟ 24 گھنٹے میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی بیوی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو, نہیں تو نہیں کر سکتے تو آپ کا سر کاٹ کے دو. وہ تھے کمانڈر, ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا. پھر میں نے کہا بھائی ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں انڈین ہوں, بٹ نو پرابلم, ابھی تم میرے امبریلا میں دیا تو لے لیا میں نے, اور کہا کہ آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر ہیں, آج سے آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر. تو مجھے ریلیجیس ایڈوائزر بنایا. میں نے بولا یہ تو بہت بڑا ہوتا ہے بھائی, کوئی کنٹری کا ریلیجیس ایڈوائزر. اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے تو میں پھنس جاؤں گا. تو آپ بولو میں کیا کروں. تو میں نے جب دیکھا میرے سے بہت محبت کرتا ہے, میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, ماشاءاللہ تحفے یہ وہ, ان کو تو پورے پبلک کے اندر ہمر میں آپ دیکھیں گے ویڈیو, وہ کمانڈر ہے, ان کی گاڑی میں بیٹھ کے سب ہزاروں لوگ پیچھے جا رہے ہیں, اور کمانڈر ہے. اور وہاں سب لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پیس ٹی وی میں کامن تھا. جو پتا ہی نہیں, پورے جیٹ پلین میں پورے لوگ کو, میرے اسٹاف, ہم لوگ 55 لوگ گئے تھے شوٹ, اس ٹائم 55 لوگ ہماری کرو ہوتی تھی, تو پوری کرو گئی ادھر. اور کہا کہ ہر ایک آدمی کو, ایک اسٹاف کو الگ الگ کمرہ. میں نے بولا اصراف ہے, نہیں بھائی پریزیڈنٹ کی طرف سے ہے, ایک آدمی کو 5 اسٹار میں الگ الگ کمرہ. پھر میں نے کہا ان سے, میں نے بیٹھا ڈسکشن کیا, کافی گھنٹے بیٹھے. پھر میں نے کہا کہ سب سے بہترین ہوگا آپ کو اپنی آخرت کے لیے آپ اپنے ملک کو اسلامک کرو اور اسلامک قانون لگاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے 1 سال کا موقع دو ڈاکٹر صاحب, 1 سال کا. میرا وعدہ ہے کہ 1 سال میں ریپبلک آف گیمبیا کو اسلامک ریپبلک آف گیمبیا بناؤں گا. الحمدللہ 11 مہینے میں انہیں لیٹر لکھا مجھے, یہ کنٹری گیمبیا اسلامک ریپبلک بن گئی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, نام کے کرنے کے بعد کام بھی ہونا چاہیے, تو آستے آستے وقت لگتا ہے. تو میں نے گائیڈنس دی, اس طرح کرو, ایسا کرو. یہ خالی ایک ہی, بہت سے لوگ سے بات کرتا ہوں, ملتے رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. یہ بہت قریب تھے میرے ماشاءاللہ. تو پھر انہیں لاگو کرنا شروع کیے فوراً. جو مسلمان کے کیا بولتے ہیں, ہم گاڈ فادر ہے میرے نے بھائی, اکثر مسلم کنٹری کے گاڈ فادر ہے نا, انکل سیم. پتا انکل سیم کون ہے؟ انکل سیم یو ایس اے. جیسا انہوں نے کہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یورپین یونین مجھے 30 ملین یورو دے رہی ہے, ان کی شرط ہے کہ آپ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کرو, کرمنل نکال دو. جو کرمنل کوڈ ہے کہ ہومو سیکشوالٹی از اے کرائم, اس کو نکال دو, آپ کو 30 ملین یورو دیں گے. اور 30 ملین یورو گیمبیا کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کروں, میں نے بولا 30 ملین کا, ان کو بولو کہ 30 بلین بھی دیں گے تو میں نہیں کروں گا, اور انہوں نے ٹھکرا دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھے پریکٹسنگ مسلمان تھے, لیکن میری کوشش ہے کہ ان کو اسلام کے قریب لے کے آؤں, کوشش کروں. افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمارے جتنے, اور وہ ایسے شخص تھے, بولتے میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں. ان کے پاس چھڑی رہتی تھی, چھڑی میں تلوار رہتی تھی. اور یہ جا کے مجھے کہتے تھے ڈاکٹر ذاکر, آئی ایم دا اونلی مسلم لیڈر who goes there and starts with Bismillah Rahman Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. ہائٹ بھی تھی ماشاءاللہ ان کی. 1 سال ہونے کے بعد امیڈیٹلی الیکشن کے اندر وہ اوور پاور کرتے اور ان کو چھوڑنا پڑا کنٹری. 25 سال رول کیے. جب ان نے اپنے کنٹری کو اسلامک کر دیے, وہ کہہ رہے تھے this is the 4th اسلامک کنٹری یا 5th. پاکستان, ایران, آئی تھنک افغانستان, تو وہ کہہ رہے تھے 4تھی یا 5ویں کنٹری ہے. اور یو ایس اے کے نیوز پیپر میں آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک از دا گاڈ فادر آف ڈاکٹر یحییٰ جامی. وہ یحییٰ جامی کیونکہ وہ کنٹری چھوٹی ہے. تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کی پریسیڈنسی کی ویلیو کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آخرت کے اندر جو درجہ دیں گے
वो यहाँ से कई बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन्हें पैगाम पहुंचाए। पैगाम पहुंचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूं कि मैं आम में नहीं करता हूं, अभी तो जाम में है नहीं इसलिए बोल रहा हूं। जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जाम में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारे इस्लाम की तालीम है, ये कुछ चीज छुपाना चाहिए, कुछ चीज जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूं मैं। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूं कोशिश करता हूं लोगों के कुरान जी, आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की। और मैं पब्लिक के सामने कहता हूं कि पाकिस्तान में ने सारे मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए, जो कि हमारे हिंदू भाई ताली मार रहे माशाअल्लाह। आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल्ले मास्टर देम ऑल वलौ करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौ करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुशरिक लोग गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वह कफा बिल्लाही शहीदा, और काफी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होंगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद होगा, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 7 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देखते, जो आज की हालात हम मुसलमान की है, तो हम ख्वाब में भी ये सोच सकते ही हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके हैं। कुरान पे अमल नहीं करते अक्सर लोग, मुमालिक नाम में रहेंगे लेकिन काम से नहीं है। तो अगर हम कुरान और हदीस पे चले, और जैसे आपने इल्तिजा की कि शरिया लॉ होना चाहिए, मैं भी जानता हूं, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, मेरी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान में ने पूरे दुनिया में हो। अगर पूरे दुनिया में शरिया नाजिल होंगी तो इंशाअल्लाह अमन होगा। कौन आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, कौन आपको धमकी नहीं देगा, कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं, आपको ना जिना दिखेगा। और हदीस में आता है 7 साल तक पूरे दुनिया में अमन रहेगा। प्रॉब्लम ये है हम मुसलमानों में, कम कहते हैं मुस्लिम है, शरिया है या, लेकिन अमल नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि कौन जिम्मेदार इसका, कौन जिम्मेदार? पाकिस्तान में कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान में? कौन? पब्लिक सब हैं, सब इन्वॉल्व हैं। माशाअल्लाह, आप नहीं लेकर करके इनको लेके आए ना।
कि डेमोक्रेसी इस्लाम में अलग डेमोक्रेसी तो ऐसी होती नहीं, बट फिर भी आप अगर आप चाहे कि वो लोग आए जो इस्लाम को कायम करे, अभी के लोग भी कायम करना चाहते हो मुझे पता नहीं, आप लोग अगर करेंगे, आप चाहेंगे तो हो सकता है, आप नहीं चाहते होंगे, आपकी गलती है। तो अगर हम चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, और ये मुल्क की बुनियादी है इस्लाम, इस्लाम के नाम पे अलग हुआ तो आपके लिए तो और आसान है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो आप जो तरीका है, जो अच्छे दानिश्वर है मुसलमान पाकिस्तान में मिलो, जाके उनसे बात करो, क्या लॉज है पढ़ो, और इंशाल्लाह मन के साथ ये हो सकता है। बेनसीब हाथ में आपके है, मेरे नहीं। जितना अल्लाह ने मुझे सलाह दी मैं तो दावत देता हूं, वो तो मेरा काम है, लेकिन कि चाबी आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं। मैं तो आया कल चले जाऊंगा, बराबर के नहीं, चाबी आपके हाथ में, आपसे पूछा चाहिए। तो जैसे भाई साहब ने क्या, मैं रिक्वेस्ट तो कर दिया हूं, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कितना जल्दी होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं सारी दुनिया में, ये लेक्चर में कहता हूं मैं, सारी दुनिया में इस्लाम का कानून होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं अगर डिबेट हो जाए, डिबेट, लेट्स हैव अ डिबेट कि कौन सा कानून बेस्ट है, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या इस्लामिक हो, सेक्युलर हो, इस्लाम की तरफ से मैं आऊंगा। मैं कोई आलिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं बोला अगर दम है किसको तो डिबेट करो भाई, मैं साबित करूंगा साइंटिफिकली, लॉजिकली, कोई बेहतर कानून नहीं बनिस्बत अल्लाह के। आप कोई यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, यूके का लेके आओ, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इस्लाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाअल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे वक्त देना पढ़ने के लिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना, मैं तहकीक करूंगा ना, तहकीक करके इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं हाजिर हूं, साबित करूंगा। लाइव डिबेट फ्री, बड़े मैदान में करेंगे। कि भाई साहब ने 1 लाख का गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया इनने। 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख, किशनगंज में 10 लाख, 1 लाख नहीं, 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़ी गैदरिंग 10 लाख है। इंशाअल्लाह अगर कानून पे बहस हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। इस्लाम के तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। अब डॉक्टर राजेश, आपने मुझे इल्तिजा की, मैंने बोल दिया जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक खुदा में मानते? हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं है, बुत परस्ती गलत है। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल माशाअल्लाह। तो ये दो चीज, जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए 2 चीज की जरूरत है, मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाअल्लाह, आप समझे ना, बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मेरे एक और सवाल है, पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था आप मानते खुदा एक है? जी हाँ, आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाअल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए, शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत, मान लो आप मुस्लिम है तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम हैं, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया, इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ, आप मर्द के बच्चे माशाअल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बिल्कुल, समझे ना। डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है जी हाँ। कि माइनॉरिटी के हकूक़ मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं
कि हम अपनी रियासत के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हुकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक, और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हुकूक है उस इस्लामिक रियासत के। नंबर 1, इस्लामिक रियासत ये 2 चीज है, वो गैर मुस्लिम है, तो इस्लाम में कोई भी किसको जबरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम कबूल करने। लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज उनके लिए होता है जिम्मी, गैर मुस्लिम, मतलब वो भले मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्र छाए में रहेंगे। वो जरूरी नहीं माने अल्लाह के, वो चाहे अल्लाह 3 माने नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है, आज की तारीख में कपल ऑफ $100, ज्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स बढ़ते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज्यादा है। तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में, तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम, इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी है उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी कत्ल, मुसलमान थे, यहूदी लड़की को मारते हैं, कत्ल करते, मुस्लिम 10 मुसलमान यहूदी लड़की कत्ल करते, नाजायज था, सारों को सजाए मौत, ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से बाकी मुसलमान को प्रोटेक्ट होता है, हर गैर मुस्लिम को ज्यादा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं, और अगर जंग होती है वो मुस्लिम मुल्क के दूसरे के साथ, आपको जंग में आने की जरूरत नहीं। बाकी मुसलमान चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे करोड़पति हो, अगर खलीफा ने कहा आपको जंग में हिस्सा लेना है तो लेना लाजिम है, उनके लिए कोई एस्केप नहीं है। लेकिन गैर मुसलमान के लिए वो अपने घर पे सुकून से रह सकते, दे विल बी प्रोटेक्टेड। तो आप कंपेयर करो, आप इतना इनकम टैक्स देते हैं आम शहर में, फिर भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ जिजिया दो, मानो यू आर वेल प्रोटेक्टेड। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे, सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम चाहते थे, इनवाइट करते थे गैर मुस्लिम, यहाँ आके भाई हमारे राज्य को निकालो, आप आके रूल करो, खत लिखते थे हमारे खलीफा को, आप यहाँ आओ। जब वो आते थे कुछ लोग मुसलमान बनते थे, कुछ नहीं बनते थे, जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो भी लेकिन सुकून की नींद होते थे। तो इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, ये हमेशा जो हिस्ट्री में बता तलवार तलवार, ठीक कुछ तलवार हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन अक्सर जो फैला वो अमन के साथ फैला। हमारे ताजिर जाते थे, उनको दिन अच्छा लगा, मान लिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है। तो और आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है? गैर मुस्लिम के हुकूक ये है क्या वो देखे और रूल को फॉलो करे, जो कानून है उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कि वो कानून तोड़े तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो कानून है उसको फॉलो करे। ये देखे कि वो कोई भी इस्लामिक चीज के खिलाफ ना बात करे, नहीं माने नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे अगर नारे लगाए गए इनके खिलाफ उनके तो गलत है, तो आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए। आप महफूज है, आप अपना ईमान रख सकते हैं, ईमान बदलने की जरूरत नहीं है, वो इस्लामिक गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आप समझे ना। तो मुझे पता है कि जब बांग्लादेश में लास्ट मंथ कुछ मुसलमान हिंदू टेंपल को अटैक किए, और बांग्लादेश में मेरी बहुत फॉलोइंग है, तो इमीडिएटली मैंने मैसेज दिया कि हिंदू टेंपल को अटैक करना गलत है। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे यहूद का हो,
अटैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ फितना या कुछ कर रहे तो अलग बात है, लेकिन आम तौर पे अगर कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो इस्लामिक मुल्क में महफूज है, महफूज है। तो ये इस्लामिक कानून है, आप समझे ना। तो इन आप जितने भी रिलीजन देखेंगे, आप पास्ट में देखो क्रूसेडर्स ने क्या किए, कितने लोग का कत्ल किए। तो आप इस्लामिक देखेंगे, कुछ लोग अच्छे मुस्लिम नहीं थे, लाइक मोहम्मद बिन गजनवी, उनने काफी टेंपल को लूटा, लेकिन मस्जिद को भी लूटा। वो लुटेरा था, मुस्लिम नहीं था, वो डाकू था, मुस्लिम नहीं था, आप समझे ना। तो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखे टेंपल लूटा, अरे भाई मस्जिद को भी लूटा उसने, आप समझे ना। तो हमारे पास बैड एपल्स भी है, लेकिन नहीं तो आप तारीख में पढ़ेंगे तो मुस्लिम रूल में सब लोग खुश थे। आपको पता है जब मुगल ने इंडिया को रूल किया, मुगल ने जब इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर। 800 साल, 1000 साल जब मुगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शहर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर्स आए क्या किए, लूटे इंडिया के शहर, पूरी दौलत को लेके गए, कोहिनूर हीरा लेके। मुगल जब आए तो इंडिया को अपना घर बनाए, हिंदू के साथ भाईचारा था, कंट्री इकोनॉमी बढ़ी, सब लोग पावरफुल थे। जब ब्रिटिशर्स आके लूटे तो ब्रिटिशर्स ने पूरी दौलत लेके गए, हमको गुलाम बनाए, हम तफर्रुक पैदा किए, डिवाइड एंड रूल। आज की गवर्नमेंट यूके को तारीफ करती है और मुस्लिम को गाली देती है। जिसने हिंदुस्तान शहर को इतना ऊपर किया उसको गाली देती है, और जिसने लूटा उसकी तारीफ करती है, उसकी चाटती है। इसके ऊपर एक हिंदू शशि तरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था। और वहां साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में है, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश ने लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम। और ब्रिटेन में उनके किताब में सिखाया जाता है ब्रिटिशर्स गो आउट एंड एडुकेट द पीपल। झूठ लिखते हैं, झूठ लिखते, चोरी करते जाके बाहर, गुलाम बनाते लोग को और बोलते हम उनको फायदे के लिए जा रहे। जब ऑपोजिशन आया तो जाते जाते भी देश के 2 टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर, डिवाइड एंड रूल। तो जो आपका सवाल है कि इस्लामिक लॉ के अंदर गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज है, इंशाल्लाह आपसे भी इंशाल्लाह करूंगा। तो मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन बोलेंगे तो इंशाल्लाह अमल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो उसका इंतजार करूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।